व्हाट इज द हाफ ऑफ 2 रेस्ट टू द पावर 200 या 2 ओवर द 200, यानी कि 2 का पावर 200 है, उसका आधा कितना होगा। तो ये सवाल बनेगा बहुत सारा तरीका से, जिसमें से मैं आपको एक दो तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आधा, तो आधा यानी कि किसी का दो हिस्सा, किसी को दो पार्ट में बांट देंगे, तोड़ देंगे, तो वही ना आधा कहलाएगा। आपने मार्केट से केक खरीद के लाया, केक लाया, बिस्कुट लाया, कुछ भी लाया, तो मैं मान लेता हूं कि केक लाया, ये आपका केक हुआ, ठीक है। आपका मान लीजिए बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ऐसे करके मैं इसको काटूंगा। यानी कि किसी चीज को 1/2 कर देंगे तो वो उसका आधा हो जाएगा। यानी कि 5 है तो इसका आधा ये होगा, 7 है तो 7 का आधा 1/2 कर देंगे इसे, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे भी लिख सकते हो, और मतलब या ऐसे भी 5/2, तो 5 का आधा 5/2, उसी प्रकार 7 का आधा 7/2, उसी प्रकार 1 का आधा 1 का आधा 1 गुने 1/2 यानी कि 1/2। ऐसा मैंने कैसे किया, तो ऐसे मैंने कैसे कर दिया, तो नीचे में कुछ नहीं है तो 1, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, 5/2 ऐसे लिखो। तो इसका भी मतलब हुआ कि आप 5 का क्या करो, आधा कर रहे हो। इसका भी मतलब हुआ 5 का आप क्या करो, आधा कर रहे हो। इसका भी मतलब हुआ 7 का आप आधा कर रहे हो। इसका भी मतलब हुआ 7 का आप आधा कर रहे हो। तो डिजाइनिंग ये अलग अलग, बात हुआ बराबर, क्योंकि नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, 7 को 1 से गुना करोगे तो 7, 1 को 2 से गुना करोगे तो 2, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी कुछ नहीं है तो नीचे में 1 है, 1 को गुना करेंगे तो 1, 1 2 को गुना करेंगे तो 2। यानी कि एक चीज हम सीखे कि बहुत सारे पर्सन को आता भी होगा, तो ऐसा बात नहीं है, ठीक है, कि नया चीज है, किसको नहीं आता ये, शायद कोई स्टूडेंट होगा उसको नहीं पता होगा 1/2 होता है तो आधा होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब यानी कि मैं एक चीज सीखा, ठीक है, कि 7 है तो इसको, इसका आधा कोई बोलेगा हमको करने के लिए, 7 है बोलेगा इसका हाफ करो, हाफ यानी कि आधा करो। तो मैं दो तरीका से सामने वाले को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। 7 का आधा, तो 7 का आधा 7/2, या तो इसे लिख सकता हूँ 7/2, या मैं इसे लिख सकता हूँ 7 × 1/2, तो दोनों क्या है, ठीक है, बराबर है। तो इसको मैं दो तरीका से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यानी कि बता सकता हूँ कि चलो भाई व्हाट इज द हाफ ऑफ 7, या 7 का आधा कितना होगा। या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस डिजाइनिंग में, या तो इस डिजाइन का मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। आप नीचे में कुछ नहीं तो 1, 7 को 1 से गुना किया तो 7, 2 को 1 से गुना किया तो 2। अब सर इसको तो ऐसे आप लिखते, लेकिन इसको आप ऐसे तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, अभी लीजिए, हाजिर है आपका सवाल का जवाब। अब 7/2 लिखो, ठीक है। अब 7 गुने 1/2 लिखो, एक ही बात, इसको आप ऐसे तोड़ सकते हो। पूछो कैसे, देखो कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है छोटा छोटा, आप लोग खाली अच्छा से देखिए, और अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड बहुत ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, चैनल को बड़ा बनाइए। और साथ ही आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हो। देखो तो ये तो इसका तो मैंने तोड़ के बता दिया ना, इसको नहीं बताना है। देखो 7, ये जो आप डिवाइड देख रहे हो, इसका मतलब हो गया ये डिवाइड, 2 है तो 2, तो 7/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि बट्टा है तो इसका मतलब डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो आपको पता है ना राइट की ओर का, यानी कि राइट साइड का दायां ओर का रेसिप्रोकल हो जाता है। बीट को नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर आ जाता है न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर जाता है डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ जाता है। तो 7 भाग है तो गुना यहाँ पर 1/2 देखो आ गया ना, एक ही बात हुआ, ठीक है। अच्छा, ये तो अपने लोग अभी सीख गए। नाउ अब यहाँ पे आगे क्या है, अब यहाँ पे आते हैं मेन मुद्दा पर। इतना तो मैं पता चल गया कि बट्टा हम 2 दे देंगे तो वो हो जाएगा आधा, उसको लिखने का 2 डिजाइनिंग है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये आपका है क्वेश्चन, ये आपका है क्वेश्चन, इसका बोल रहा है हमें आधा करने के लिए, ठीक है। पहले मैं बताऊंगा फर्स्ट मेथड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट मेथड, पहला तरीका, METHOD मेथड, इसको मिटाओ हटाओ, अच्छा से लिख दो, ये हो गया। इसका आधा करना है, तो आधा, इसका आधा करना है तो इसका आधा करना है, ऐसे दे दिया मैंने ना। अभी मैंने क्या बोला, किसी का भी आधा करना है, नीचे में 2 दे देना है, ये दे दिया। अच्छा, नाउ बराबर ये है, तो 2 का पावर 200 है। ये जो आप देख रहे हो इस टाइप का, मैंने अभी क्या बताया, इसका मतलब भागा, यानी कि डिवाइड। ये वाला 2 है तो ये मैं 2 यहाँ पे दे दूंगा। भाई किसी का भी आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे तो बटा हम तो 2 ही देंगे, 3 तो देंगे नहीं। अच्छा, तो 2 दे देंगे तो आधा हो गया।
आप इसका दोस्त खोजिएगा। देखिए इसका कौन साथ दे देगा, इसका परम मित्र कौन है, एकदम फेवरेट जो फ्रेंड होता है ना, एकदम क्लोज फ्रेंड जिसको आप लोग बोलते हो, वो कौन है। तो आप लगाइएगा दिमाग, ठीक है। इसका साथ कौन देगा पूछेगा अलजेब्रा में, ये एक्सपोनेंट वाला में, सॉरी लॉस बहुत सारे होते हैं। तो देखिएगा तुम साथ दोगे, नहीं देंगे, ठीक है। तुम देगा, नहीं देगा, इससे पूछेगा तो बोलेगा नहीं हम तो दे देते साथ, लेकिन यहाँ पे भागा है, लेकिन हम गुना है, हम साथ नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये हमको क्या बोला, ये बोला कि मेरा एक जान पहचान का दोस्त है, वो बिल्कुल मेरा ही जैसा है, वो तुमको साथ दे देगा। मैंने बोला कौन है, तो इन्होंने बोला कि ये है। तो मैंने इसको बोला यहाँ पे ये है, तो मैंने इसको बोला थैंक यू, ठीक है। मैंने इसको बोला थैंक यू, थैंक्स, ठीक है। ये मैंने इसको पूछा कि भाई तुम इसको साथ दोगे, ऐसा ऐसा बात है, यहाँ पे मैं लटक गया हूँ। तो बोला मैं तो नहीं दूंगा, लेकिन मेरा ही एक जुड़वा भाई है, ठीक है, मेरा ही मतलब भाई है, तो वो तुम्हारा साथ दे देगा। तो यानी कि ये इसकी बात कर रहा, तो ये आराम से साथ दे देगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाँ फॉर्मूला सब याद रहना चाहिए, यानी कि इसको मैं इस पर सेट कर सकता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए इतना चाहिए बोला, यानी कि इसका साथ ये दे देगा। अब सर कैसे दे देगा, ए है यहाँ पे 2 है, पावर में है यहाँ पे 200 है, भाग है तो यहाँ भी भाग है, ए है तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे पावर एन है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है। तो सबका मालिक एक, कि कोई भी चीज लिख दीजिए एक्स है, इसका पावर कुछ नहीं तो एक है, जिसका पावर कुछ नहीं तो एक है। तो यहाँ पे पावर क्या दे देंगे, एक है, कुछ नहीं पावर है तो एक दे देंगे, ठीक है। आराम से देखिए बेस आधार सेम है, तो बेस आधार 2 है, बेस आधार 2 है। जब बेस आधार सेम होता है तो भाग में पावर घटता है, गुना में पावर जुटता है। तो आराम से ये परमित्र इसका हो गया, क्लोज फ्रेंड हो गया। अब इस पे सेट कर देंगे, 2 है तो 1 है, यहाँ पे 2 को 2 है तो 1 2 दे देंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे एम और एन को घटाया है, यहाँ भी 200 में से 100 को घटाएंगे, 200 में से क्या करेंगे, मतलब 100 नहीं है, सॉरी 1 है, 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। 200 में से 1 गया तो कितना हो गया, 199। तो यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 200 का हाफ कितना हो जाएगा, हाफ यानी कि आधा कितना हो जाएगा, 2 का पावर 199, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 199, यानी कि 2 ओवर द 190, कुछ भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। तो ये तो हो गया आपका पहला तरीका, पास में ना। अच्छा, ना इसका सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड देखिए, यहाँ पे मिटा के मैं इसको सेकेंड मेथड बनाता हूँ। सेकेंड मेथड में क्या है, उसको समझने से पहले आप यहाँ पे 1 2 चीज समझिए। ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा, तो आप क्या करना, ये क्या है 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अभी मैंने बताया पावर 1 है। तो आप क्या करना, ऐसे ऐसे करके काट देना, काट दिया, 3 है और 1 है, घटा देना, 3 में से कितना हो गया, 5 का पावर 2, ऐसे भी आप कर सकते हो। फिर देखो 2 है तो उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा चीज लेते हैं। 7 है और यहाँ पे मान लीजिए 35 है, ठीक है, और 7 है और यहाँ पे मान लीजिए 5 है, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो। आप क्या करना, इसको ऐसे करके काट देना, ठीक है। 35 है और यह 5 है, 35 में से 5 गया तो 30, तो 7 का पावर 30 कर देना, ठीक है, ऐसे करके। यहाँ तो कोई दिक्कत, अब यही चीज यहाँ पे अप्लाई करो। देखो यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसको ऐसे आप उड़ा देना, ठीक है। 200 में से 1 गया तो 219 है, यहाँ पे 299 कर देना, ये गलती हो गया ना, 199, दिस इज आवर आंसर। ऐसे भी आप कर सकते हो। यहाँ वाला से मतलब इसका पावर में से इसका पावर को घटा के काट के ये वाला यहाँ पे चिपका देना, यहाँ पे लिख देना, ठीक है। ये तरीका हो गया, ठीक है। चलिए एक और मेथड देखिए, थर्ड मेथड देखिए, थर्ड मेथड देखिए, तीसरा तरीका देखिए। तीसरा तरीका में क्या हो गया, इसका पूछ रहा है आधा, इसका आधा। आप हमें एक बात बताइए, अभी आपको क्या बताया, इस टाइप का बताया कि 3 में से 1 को घटाएंगे, ऐसे करके काट देंगे। हमको ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये रास्ता चूज कर सकता हूँ। 3 बार है तो मैं 3 वाली का 1 5 है तो 1 5 दे दिया, ठीक है। ये वाला से ये वाला कट गया। अब ऊपर में 3 5 था, 1 5 आप और दे दो, 2 ही 5 ना बचा, तो 5। अब इसका दोस्त कौन हो गया, जिससे अपने लोग बात किए थे, ये इसका साथ दे देगा। बोलेगा क्यों भटक रहा है, आइए मेरे पास। ये देखो ए 5 5, तो एम और एन, तो एम एन को जोड़ा है, यहाँ भी पावर कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं है 1, तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 5 का पावर 2 हो गया, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ भी आप उस टाइप का कर सकते हो, ताकि खींचो 2 है तो 2 का पावर 200 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसे कर ऐसे टीचर समझ जाएंगे। 2 का पावर 200 है तो विद्यार्थी 200 बार लिखा। 200 लिखने तो नहीं लगिएगा, बहुत ज्यादा समय बर्बाद होगा, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 100 नहीं 2 है ना, तो 200 टाइम्स
देखो 3 था तब ना आप 3 लिख दिए, 5 रहेगा तब ना आप 5 लिखो, 10 रहेगा तब ना आप लिख सकते हो। आसान है, आप आराम से कॉपी में लिख सकते हो। अभी 200 है तो 200 आप लिखने बैठोगे तो बहुत सारा पेज लग जाएगा, मतलब एक पेज पूरा लग जाएगा, तो एक पेज में तो हमको अटेगा भी नहीं, कॉपी को टेढ़ा करना पड़ेगा, यानी कि लेंथी प्रोसेस है। तो क्यों उतना माथा पीछे करना है, ठीक है। उससे भी कंपटीशन में पूछता है, मैंने थोड़ा है लगा कि 200 पे लिखने के लिए बैठ जाइएगा, ठीक है। पता चला 700 है तो 700 पे 1 घंटा आप इसी में दे दिए, ठीक है, तो हो गया मेरा। अगर तो 2 का पावर 200 है तो 4-5 तो लिख के डॉट डॉट लगा देना। अब ज्यादा ही अगर संतुष्टि चाहते हो तो 200 टाइम्स लिख देना, यानी कि दो कितना है 200 बार, टाइम से मतलब होता है बार, टाइम से मतलब बार, यानी कि 200 बार है, ठीक है। मैं नहीं लिखूंगा, मेरा मर्जी, आपका मन होता है तो लिख दीजिए, नहीं मन होता है तो नहीं लिख दीजिएगा। सर बेस्ट कौन रहेगा, बेस्ट दोनों रहेगा, देखिए सर फिर भी बताइए सबसे बेस्ट कौन होगा, लिख दीजिएगा 200 टाइम्स। अच्छा, अब ये और ये कट गया। अब हमें एक बात बताइए, 3 को 2 है कि 202 है, 202 है, एक ये खा गया तो 200 में से गया तो कितना हो गया 2 119 है। एक सेकेंड, ये चलिए ऐसे भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत। चलिए एक तरीका और देखिए, फोर्थ मेथड, फोर्थ देखिए, फोर्थ मेथड देखो 2 का पावर 200 है, का तो का आधा, कोई दिक्कत है ना। सवाल इसका आधा, तो ये मैं ऐसे करके उतार दिया, क्या है का यानी कि ऑफ यानी कि गुना, आधा तो आधा यानी कि मैंने क्या बताया था, आधा दो तरीका से लिख सकते हैं, ये एक ये और एक ये वाला, ये वाला तो मैं बता दिया, अब ये वाला बताता हूँ, यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर देखो ये वाला बता दिया, का तो गुना आधा, तो ये वाला आधा, ठीक है। अब यहाँ से आगे आप ऐसे भी बना सकते हो, 2 1 2, और यहाँ पे क्या मैंने बताया था 200 में से एक गया तो 100 199, ऐसे बना सकती हो, कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो आप अगर ऐसे नहीं बनाना है तो यहाँ देखिए, टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट करना, और साथ ही आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो वो भी आप हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप पूछिए कि सर हमको ये नहीं, ये बुक का फलाना ये सब क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप हमें, ठीक है। आप लोग वीडियो देख लेते हो, लाइक कर देते हो, ठीक है, कमेंट कर देते हो, ठीक है, फिर कोई मतलब ही नहीं रहता है। नहीं, आप समझिए कोचिंग है, जैसे ऑफलाइन कोचिंग में होता है ना, समझिए ये भी एक तरीका से कोचिंग है। आप पूछा करो अपना प्रॉब्लम, मैथ का प्रॉब्लम है, साइंस का प्रॉब्लम है। हालांकि इस जो चैनल है सागर क्लास है, जिस पर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो उस पर केवल मैथ साइंस से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछिएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमको इंग्लिश में भी प्रॉब्लम है, अदर अगर प्रॉब्लम होगा आपको, तो आप इस चैनल पर जाइए, वाइटैलिटी कोचिंग सेंटर, क्लियर। अब इस चैनल पर आपको क्या हुआ, और सब्जेक्ट आप पूछ सकते हो, जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन 10th तक माइथ साइंस तो और क्लासेज, ठीक है। माइथ साइंस अगर आपको क्वेरीज होगा, दिक्कत होगा तो और क्लासेज माइथ साइंस कोई भी क्लास का पूछ सकते हो, 11th 12th कोई भी क्लास का, ठीक है। कौन कौन सब्जेक्ट, माइथ साइंस कोई भी क्लास का पूछ सकते हो। लेकिन अदर जो सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश हिंदी नहीं होता है और सब चीज, वो केवल अंडर 10th तक ही पूछ सकते हो, ठीक है। यानी हम जो टीचर है मैथ साइंस के टीचर हैं ऑल क्लासेस के, लेकिन अदर सब्जेक्ट में आप 10th तक ही पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत। हाँ, तो वाइटैलिटी कोचिंग सेंटर आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, या आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो वाइटैलिटी कोचिंग सेंटर। तो इसको आप सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर वगैरह कर देना। यहाँ पे मैथ साइंस के अलावा अगर कोई दिक्कत होगा तो आप इस चैनल पर कर सकते हो, देख सकते हो। और ये चैनल है और सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट में यहाँ पे अपलोड करता हूँ। ये जो चैनल है सागर क्लासेस, इस पर 1 एंड ओनली मैथ और साइंस देते हैं और नहीं कुछ, ठीक है। अच्छा, तो मैथ साइंस से 1 एंड ओनली आपको मैथ एंड साइंस पूछना हो तो आप उस चैनल पर भी पूछ सकते हो, इस चैनल पर भी पूछ सकते हो। और मैथ साइंस के अलावा आपको कोई दिक्कत है, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, एसएसटी हो गया, ये एसएसटी सब तो यही पता है, क्योंकि कोई भी साइंस का हिस्सा होता है। जैसे जियोग्राफी है, कोई भी साइंस का ही हिस्सा होता है, पार्ट होता है, तो वो तो मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मतलब मैथ साइंस के अलावा अगर कोई दिक्कत होगा, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ये सब, तो वो मैं वाइटैलिटी कोचिंग सेंटर पर दूंगा। चलिए, कम टू द पॉइंट, ये मैं यहाँ पे बता लिया, कहे तो इसलिए अच्छा से पढ़िए, कमेंट क्या कीजिए, क्या आप पढ़ना चाहते हो, कौन सा आपको मैथ दिक्कत है, कौन सा साइंस दिक्कत है, उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। मैंने नंबर दिया था, फिर एक बार दे रहा हूँ। आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, सर ये एनसीईआरटी का बुक है, ये फलाना बुक है, इसका ये, मतलब कुछ भी व्हाटएवर ना। आधा तो 1/2। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, नीचे में कुछ नहीं तो एक, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 2 का पावर 100
बट्टा बट्टा, यहाँ पे बट्टा, 2 के स्क्वायर रूट। अब इसके आगे मैं क्यों बताऊंगा, मैंने बताया था ना फर्स्ट मेथड में, तो आप बना लीजिएगा। क्लियर? अच्छा, थैंक यू।